अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 5.4 का पार्ट 1 पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से क्या कर सकते हो, आप किसी चीज़ का सम निकाल सकते हो, किसी सीरीज का सम निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको ही पढ़ते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन को लगाते हुए इसे सॉल्व करेंगे। इसका अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिस्ट मौजूद होगी, लिंक मौजूद होगी। ठीक है, चलो आ जाओ। लेकिन फिर भी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करवाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। सर, सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है और लिखना है 1.5 डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 5.9, ठीक है, 1/9.13 और सो ऑन। इसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है? टू एन टर्म तक जा रही है। ठीक है, याद रखना है इसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है? एन टर्म तक जा रही है। हमने इससे पहले ऐसा सीरीज नहीं पढ़ा है। कैसे नहीं पढ़ा है? क्योंकि हमारे पास दो नंबर्स आ रहे हैं। देखो, एक 1.5 ऐसे हमने सिर्फ सिंपल पढ़ा था, 1/5, 1/9, 1/3, इस तरह से हमने पढ़ा था। लेकिन इस दफा क्या है सवाल में? 1.5 मतलब एक 1/5/9 की सीरीज चल रही है और एक 5/9/13 की सीरीज चल रही है। गौर से देखना, एक 1/5/9 की सीरीज चल रही है और एक 5/9/13 की सीरीज चल रही है। इसका हमें क्या निकालना होगा? इस दोनों का हमें एन टर्म निकालना होगा और इसको सॉल्व करना होगा। तो एन टर्म कैसे निकलेगा? हमें मालूम है कोई भी सीरीज, देखो 5 में से 1 गया तो कितना बचा? मेरे पास 4 बचा। 9 में से 5 गया तो कितना बचा? 4 बचा। हमें मालूम पड़ रहा है कि अल्टीमेटिक प्रोग्रेशन का एक सवाल है, एक सीरीज बन रहा है, तो हम लोग एन टर्म भी किसकी मदद से निकालेंगे? अल्टीमेटिक प्रोग्रेशन की मदद से निकालेंगे। उसी तरह से अगर हम लोग 9 में से 5 को माइनस करेंगे, 5 में से 1 किया था, अब 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? 4 बचेगा। और 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो भी मेरे पास क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो दोनों अल्टीमेटिक प्रोग्रेशन का हमारे पास क्या है? सवाल है। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। आसान सा सवाल है, मुश्किल नहीं है, आराम से सवाल ये सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं किसको कंसीडर कर रहा हूँ? 1/5/9/13 को। क्या लिखूंगा? 1 + 5 + 9 और सो ऑन कहाँ तक जा रही है? एन टर्म तक जा रहा है। इसको हमने कंसीडर किया तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या निकलेगी बेटा? ए की वैल्यू मेरे पास 1 होगी, जबकि डी जो डिफरेंस होता है, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा? 4 बचा। जबकि एन मेरे पास किसके बराबर है? एन के ही बराबर है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर होते हैं मेरे पास ए + n-1 और डी। ये फार्मूला होता है जो हमने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा है। ठीक है, तो वही फार्मूला लगाएंगे। ए एन लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए की जगह 1 आ जाएगा, प्लस एन की जगह n-1 की जगह 1, जबकि डी की जगह क्या आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर ए एन मैंने वैसे ही लिखा, 1 लिखा, 4n से कितना होता है? 4n होता है, और 4 से कितना होता है? -4 होता है। 4 4 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब क्या करोगे? अब लिखोगे 4n लिख दो, ठीक है, पॉजिटिव में, और -4 में से 1 गया तो माइनस से क्या बचा? 3 बचा। तो मेरे पास एक टर्म क्या बची है बेटा? मेरे पास बनकर आई है 4n। पहली वाली टर्म कौन सी बनकर आई है? 4n - 3। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? सेकंड टर्म को निकालेंगे, जो सेकंड कंडीशन है 5/9/13। तो क्या लिखोगे? 5, 9 और 13 और सो ऑन कहाँ तक जा रहा है? ये एन टर्म तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं होगी, हम सिर्फ और सिर्फ एन टर्म निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे हम लोग? उसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे कि मेरे पास ए की वैल्यू क्या होगी? इसमें 5 होगी, जबकि मेरे पास डी की वैल्यू क्या होगी? 9 में से 5 गया तो मेरे पास कितना बचा? 4 बचा। जबकि एन मेरे पास किसके बराबर होगा? एन के ही बराबर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब मेरे पास कौन सी टर्म आ गई बेटा? मेरे पास आ जाएगी, इसको अगर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला होता है ए एन बराबर होता है ए + n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है, तो ए एन हमने वैसे ही लिखा, ए की वैल्यू क्या है? 5 है, प्लस n-1 मतलब n-1 ही रहेगा, जबकि डी की वैल्यू क्या है? मेरे पास 4। ठीक है, तो ए एन किसके बराबर हो जाएगा? 5 + 4n किसके बराबर होता है? 4n के बराबर होता है। तो मैं 4n लिख देता हूँ, माइनस प्लस माइनस 4 मेरे पास किसके बराबर होता है? 4 के। तो मेरे पास ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4n। 4 में से 5 गया तो प्लस का क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, तो प्लस का क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि बड़े रकम के साथ प्लस का निशान है। तो मेरे पास ये दोनों वैल्यूज निकल कर आ गई। एक कौन सी निकल आई है? 4n आई है, और एक 4n + 1 आया है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस सीरीज की जगह इसको लिख सकते हैं। देखो इस तरीके से, यहीं से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, 1 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ? पहले तो नीचे वाली दोनों सीरीज को लिख देता हूँ। 1/5/9 का क्या आया बेटा? 4n - 3। तो क्या लिखूंगा? 4n - 3 लिख दूंगा। ठीक है, और साथ साथ मेरे पास 5, 9 और 13 का क्या बनकर क्या है?
मेरे पास 4n+1, तो मैं क्या लिख दूंगा 4n+1, लेकिन ऊपर क्या कौन सी चीज चल रही थी, 1 चल रही थी, तो मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया है, सवाल को सॉल्व कर लिया है विद द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमें अब इसको आगे कंटिन्यूसली सॉल्व करना होगा, तो देखते हैं कि हमारे पास किस तरह के से सॉल्व होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सॉल्व करता हूँ, मैं लिख देता हूँ मेरे पास क्या है बेटा, अप्लाइंग, सबसे पहले क्या लिखोगे, अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने पार्शियल फ्रैक्शन पहले ही बताया था और अभी फिर से आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूंगा किस तरह से अप्लाई करते हैं एक पार्शियल फ्रैक्शन को, क्योंकि हमें इसकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, ए बी की वैल्यू निकालनी है ताकि हम इसका सम निकाल सकें, हम डायरेक्टली ऐसे सम निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ, इसको फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऊपर 1 लिखूंगा, ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू जो लिखा है उसको वैसे ले लूंगा, 4n-3, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास 4n+1। याद रखना पार्शियल फ्रैक्शन को हम लोग फैक्टर्स को तोड़ कर लिखते हैं। पहले मेरे पास क्या लिखा हुआ, 4n लिखा हुआ है, मैं एक डैश डालता हूँ, एक डैश डालता हूँ और बीच में प्लस का निशान डालता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, क्या लिखा हुआ है 4n-3, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4n+1। तो मैंने क्या करा, दोनों को ब्रेक कर दिया। ऊपर 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, मैं a लिख दूंगा और b लिख दूंगा, क्योंकि मुझे a की वैल्यू चाहिए और मुझे b की वैल्यू निकालना है, ताकि मैं इस वैल्यू को क्या कर सकूं, सम करके फॉर्मूला निकाल सकूं। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं और आगे चलकर देखते हैं कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो पूरा हमें पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करना है, मतलब इसको इससे अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन क्या करते हैं, पहली वाली टर्म को हम वैसे ही रहने देते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको ही सॉल्व करेंगे, राइट साइड को हम लोग ने क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। लिखेंगे तो हम लोग सारी वैल्यू जो जो लिखी हुई होगी हमारे पास, जैसे लिखा हुआ 4n-3, तो वही लिखूंगा 4n-3 वैसे ही लिखूंगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4n+1, तो मैं 4n+1 वैसे ही लिखूंगा। लेकिन जो सॉल्यूशन अप्लाई करूंगा वो कहाँ करूंगा, राइट हैंड साइड। बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई, एलसीएम ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास 4n+1 के साथ, तो क्या लिख दूंगा 4n+1। ठीक है, जबकि प्लस b किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4n-3 के साथ, तो मैं लिख देता हूँ कि 4n-3। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 4n-3 मल्टीप्लाई बाय 4n+1, क्योंकि हमारे पास एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि नीचे वाली टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे। देखो डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर से पहले मेरे पास क्या है, दोनों सेम वैल्यू से, तो क्या कर दूंगा मैं इसे कैंसिल आउट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या वैल्यू बच जाएगी, मेरे पास यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास a 4n+1, ठीक है, प्लस b, और क्या बच गया 4n-3। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज मेरे पास बच गई है। अब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालना है। चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया ताकि मैं a और b की वैल्यू इसमें आके पुट कर दूंगा। तो बेटा a की वैल्यू कब निकलेगी, a की वैल्यू या b की वैल्यू कब निकलेगी, अगर हम b की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो a वाली वैल्यू को क्या करना होगा, हमें 0 करना होगा। ठीक है, मतलब इस टर्म को हम क्या करेंगे, 0 के कंसीडर कर लेंगे। कैसे, देखो लेट करना और लिखना कि a इज इक्वल, हमारे पास जो a इज 0 मत लिखना, बल्कि ये लिखना कि आपके पास क्या है 4n+1 जो है 4n+1, तो क्या लिखूंगा 4n+1 जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसे कंसीडर कर लेना, लेट कर लेना। तो बेटा 1 वहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 वहाँ जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि प्लस से वहाँ जाएगा माइनस, और 4 जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n होगा ना, वहाँ पे हम क्या करेंगे -1/4 को पुट करेंगे और उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे आएगा, देखते हैं। मैंने 1 लिखा, a लिखा, 4 वैसे ही लिखा, n की जगह क्या आ जाएगा -1/4 आ जाएगा, तो -1/4 लिख दूंगा। ठीक है, और प्लस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस का निशान b लिखूंगा, यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/4। ठीक है, माइनस का निशान था और फिर माइनस का क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको उसी तरीके से लिख दिया। ठीक है, आप इसको एक काम करो, कर्ली ब्रैकेट में लिख दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, वरना ऐसे थोड़ा सा बुरा लगता है और मैथ के रूल्स के खिलाफ भी होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं नेक्स्ट इससे कर देता हूँ, मार्कर से कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। किस तरह से सॉल्व करूँगा, देखो ये 4 से ये 4 कट गया, तो मेरे पास क्या बचा बेटा, a बचा, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा -1+1, तो क्या होगा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस b हो गया, b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 4 से 4 कटेगा, माइनस का 1 माइनस का 3 किसके बराबर होता है, -4 के बराबर होता है। ठीक है, तो जिस तरीके से आ रही है वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, उस तरीके से वैल्यू लिखते जा रहे हैं। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, a को 0 से करोगे तो 0 आएगा, और b को जब मल्टीप्लाई करोगे -4 से तो क्या आ जाएगा -4b आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो,
माइनस का 4 जो है, क्योंकि किसी नंबर से भी माइनस होता है 0, तो मेरे पास माइनस का 4 बी आएगा। मुझे बी की वैल्यू चाहिए तो मैं 4 को नीचे आके डिवाइड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास -4 अप, और यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ गया मेरे पास? बी की वैल्यू। देखो कितने आसान तरीके से हमने क्या कर दिया, बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। जब हमें पास बी की वैल्यू निकल जाएगी ना, अब हमें क्या निकालना होगा, ए की वैल्यू निकालना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन को रहने देता हूँ, बाकी तमाम टर्म को क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ, ताकि मैं उसमें काम कर सकूँ ना ऊपर, ताकि मेरे पास जगह रहेगा तो मैं आपको काम करके दिखा दूंगा। क्योंकि मैंने ये सवाल सॉल्व कर चुका है, तमाम सवाल एक जैसे ही तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, तभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं इसको थोड़ा स्पीड में सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने कर दिया। तो b की वैल्यू आ गई -1/4, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे a की वैल्यू। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इस वाली टर्म को आप क्या करेंगे, 0 के बराबर ले लेंगे। कैसे? अब लिखना लेट कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 4n - 3 = 0। पहले इसको 0 के बराबर लिया था, अब किसको बराबर ले रहे हैं, इसको 0 के बराबर। तो देखते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो मैं 4n लिखूंगा, प्लस का 3 है, वहाँ माइनस का 3 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इस n की वैल्यू 3/4 इसी वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 1 लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, a लिखूंगा, फिर 4 लिखूंगा, कर्ली ब्रैकेट डाल देता हूँ। ठीक है, 4 लिखा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, n की जगह 3/4 आ गया। फिर मेरे पास प्लस का 1 लिखा हुआ है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज है, फिर प्लस b है, उसके बाद मेरे पास कर्ली ब्रैकेट ओपन, फिर 4 लिखूंगा। n की वैल्यू क्या है बेटा, हमारे पास 3/4 है, तो 3/4 लिख दूंगा और माइनस का 3 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने टर्म आपको लिख करके दिखा दी अकॉर्डिंग टू जो हमने सॉल्व करा। बेटा इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचेगा मेरे पास, a 3 + 1 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। ठीक है, प्लस b की वैल्यू वैसे ही लिखा, इस 4 से ये 4 कटा, 3 में से 3 गया तो कितना बचा, 0 बचा। देखो कैसे कितने आसान तरीके से हमने एक वैल्यू क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4a हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 4 नीचे डिवाइड हो जाएगा, 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई और मेरे पास b की वैल्यू भी फाइंड आउट होकर के आ गई। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो a की वैल्यू होगी और b की वैल्यू होगी ना, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो क्या लिखना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट करने जाने, तो ऑलरेडी मैं क्या करता हूँ, यहीं पर एडिट कर लेता हूँ, मिटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास लिखा ही हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, a को हटाता हूँ और a की वैल्यू क्या है, 1/4। तो यहाँ 1 लिखता हूँ, यहाँ क्या लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ, हो गया 1/4। उसी तरह से अगर b की वैल्यू हटाना है, तो b की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस का 1/4। तो 1 यहाँ लिखता हूँ, 4 यहाँ लिखता हूँ, और प्लस के निशान को क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। ठीक है, यही तरीकेकार होता है ना किसी भी टर्म को लिखने का। मैंने क्या करा, a की जगह 1/4 लिखा और b की जगह क्या लिखा, 1/4 लिख दिया, लेकिन माइनस का तो मैंने माइनस निशान यहाँ पे क्या कर दिया, आपको शो करके दिखा दिया। यहाँ तक अभी तक आपका कोई मसला तो नहीं होगा ना, क्योंकि मैंने तमाम चीज़ें आपको इसको सॉल्व करके बता दी है। अब क्या करना होगा, अब हमें आगे चलना होगा। तो मैं इस वाले हिस्से को रब कर देता हूँ और आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बनकर आएगी। अब हम इसमें सम का प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगा सकते हैं। पहले क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ था हम लोग लगा नहीं सकते थे, अब 2 वैल्यूज आ गई, तो अब हम इसमें सम वाला फार्मूला लगा सकते हैं। और कैसे लगा सकते हैं देख लेते हैं। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम सम लगाएंगे, यहाँ पे भी सम लगाएंगे और यहाँ पे भी सम लगाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, सम का फॉर्मूला मेरे पास 1 लिखूंगा और क्या लिखूंगा, 4n + का 3। ठीक है, प्लस का सॉरी माइनस का 3 था, तो माइनस का 3 लिखूंगा और यहाँ क्या लिखूंगा, 4n + का 1 लिख दूंगा। ठीक है, प्लस का 1 था, जैसे था वैसे ही मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करूँगा, अब मेरे पास समीशन का निशान इसमें भी लगेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले 1/4 को क्या कर देता हूँ, दोनों टर्म से कॉमन निकाल लेता हूँ, ताकि मेरे पास क्या हो जाए, मेरे पास एक टर्म पूरी बन करके आ जाए और उसके ऊपर ही हम लोग फार्मूला लगा दें। तो मैं क्या करता हूँ, 1/4 कॉमन ले लिया, क्योंकि 1/4 यहाँ पे भी 1/4 यहाँ पे, तो मैंने पहले ले लिया और समीशन का निशान लगाया। ठीक है, मेरे पास क्या बचा बेटा, 4n - 3। तो क्या लिख देता हूँ मैं, 4n - 3, जो कि क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है किसके साथ, 4n + 3 के साथ। तो क्या लिखता हूँ, माइनस का निशान डालता हूँ, समीशन लगाता हूँ, 4n - का 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इस पूरे टर्म को आपके सामने लिख करके दिखा दिया।
एक काम करना कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देना ताकि पता चल जाए 1/4 दोनों टर्म से क्या हुआ है, कॉमन होकर के आया है। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन के तहत एक और फॉर्मूला है जिसकी मदद से हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। अगर आप चाहो तो एक और काम कर सकते हो, अगर आपको चाहना है तो आप कर्ली ब्रैकेट यहाँ ना लगाओ। ठीक है, आप एक काम कर लो, समीशन का निशान यहाँ से भी हटा सकते हो और कर्ली ब्रैकेट जो है समीशन से पहले लगा दो। ठीक है, इधर इस वाले एरिया में लगा दो तो वो भी बात हमारे पास सेम वही है। ठीक है, देन इसको सॉल्व कर लिया और ऊपर 1 लिखना भूलना मत, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास क्या था, 1 था। अब क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि मेरे पास ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, एफ आर जो होता है वो बराबर होता है मेरे पास एफ की पावर 1। ठीक है, L1 माइनस एफ फंक्शन n प्लस का 1। ठीक है, तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला होता है जिसके तहत हमें क्या करना होगा, इस सवाल को सॉल्व करना होगा। कैसे, मैं क्या करता हूँ, ये वाला पार्ट लिखता हूँ। याद रखना हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना पड़ेगा कि एफ आर है क्या। तो एफ आर हमारे पास क्या होगा, एफ आर हमारे पास जो भी पहली वाली टर्म होगी ना वही होगी। एक तरीके से क्या लिखूंगा मैं, एफ आर की जगह क्या लिखूंगा, 1, 4 लिखा हुआ है, बस n की जगह क्या आ जाएगा, r आ जाएगा और माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, और जब भी इसमें एक दफ़ा 1 पुट करोगे तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और जब मैं इसमें r की जगह n+1 पुट करूंगा, क्योंकि n+1 है तो n+1 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरे पास सेकंड टर्म आना चाहिए। देखो कैसे आएगा, अगर मैं इसके ऊपर 4 लिखता हूँ और n की जगह क्या r की जगह n+1 लिखता हूँ, क्योंकि n+1 लिखा हुआ माइनस का 3 लिखता हूँ तो 1 होगा, 4 n ज़ा 4n, 4 1 ज़ा 4 और माइनस का 3, तो क्या बचेगा मेरे पास 1 4n प्लस का 1। देखो सेकंड टर्म बनकर आ गई। तो हमें एक ऐसी वैल्यू यहाँ पे कंसीडर करनी होगी कि जब उसमें हम क्या करें, ऐड करें तो मेरे पास क्या हो जाए, मेरे पास सेकंड टर्म बन करके आ जाए। ठीक है, तो ये तरीकेकार होता है इसको सॉल्व करने का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रब करता हूँ और इसके आगे से कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है मेरे पास, 1/4 लिखा हुआ है, तो मैंने क्या लिख दिया, 1/4 लिख दिया और f1 और n1 निकाल दिया। ठीक है, तो f1 और n1 की वैल्यू देखते हैं कैसे निकलेगा। f की पावर 1 लिखा हुआ है तो क्या लिखूंगा मैं, 1 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, r की जगह n की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और माइनस का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने वैसे ही लिख दिया, फिर माइनस का निशान है, माइनस लगाया, फिर 1 लिखा हुआ है और इसी ही वैल्यू के अंदर एफ आर की ही वैल्यू के अंदर मुझे n+1 करना है। तो क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा और क्या लिखूंगा, n+1 और माइनस का 3 लिख दूंगा। ठीक है, तो याद रखना इसी ही वैल्यू में एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा इसमें 1 पुट करना है और इसी ही वैल्यू में एक दफ़ा प्लस में वो वैल्यू पुट करनी है ताकि मेरे पास इस सवाल को सॉल्व करे जा सके। जब भी हमारे पास समीशन का निशान हो, बीच में अपॉन में 2 टर्म लिखी हुई हो और बीच में माइनस का निशान हो, तो हम क्या करेंगे, हमेशा ये फार्मूला को पुट करेंगे फर्स्ट वाली टर्म को लेकर के। ठीक है, तो मैंने पुट करके देख लिया। अब देखते हो मेरे पास की वैल्यू क्या आ रही है, 1/4 वैसे ही लिखा, 1 लिखा, 4 1 ज़ा 4 होता है और 4 में से 3 आ रहा है तो मेरे पास कितना बचता है, 1 बचता है। ठीक है, माइनस का निशान 1 आता है यहाँ पे, ये 4 आना आता है, 4 n ज़ा 4n, 4 1 ज़ा क्या हो जाएगा 4 और माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 हो गया, यहाँ पे 1 बचा, माइनस का निशान और 1 बचा यहाँ पे और 4n प्लस का क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये टर्म मेरे पास बन के आ गई। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 1/4, तो 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4n प्लस का 1 और माइनस का 1 और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 4n प्लस का 1। ठीक है, जैसे टर्म लिखी हुई थी मैंने क्या करा, मैंने वैसी का ही वैसी आपको टर्म लिख करके दिखा दी है। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब हमें इसको सिर्फ और सिर्फ माइनस करना होगा और देखना होगा माइनस करके हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बन करके आ रही है। तो चलो आज इसको करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बन करके आ रही है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 1/4 लिखता हूँ बेटा, 4n लिखता हूँ, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4n प्लस का 1। बेटा इस 4 से ये 4 की वैल्यू कट जाएगी तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 n ज़ा n बचेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा 4n प्लस का 1 बच जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा, जो कि मैंने आपको वैल्यू निकाल करके दिखा दी। कितना आसान तरीके से ना इस सवाल को सॉल्व कर लिया।